फाइनली बेटा आज आपका जो कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था वो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो अपनी क्लासों में जो मॉडल पेपर करवाए गए थे उनमें से जो 4-5 मॉडल पेपर थे उनमें से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टिक टू टिक वैसे ही क्वेश्चन है जो उन मॉडल पेपरों में अवेलेबल थे। तो देखो 1 बाय 1 करके अपन चलते हैं कैसे क्वेश्चन, और अपन इसी के बाद ही अपनी जो टीम लगी हुई है नेक्स्ट जो अपना हिंदी का पेपर है 19 फरवरी का उसको सोल्व आउट करवाने के लिए। तो देखो अपना सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आया था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए, यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था, जूसेपी मैत्सेनी ने की थी। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ पर 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो ये क्वेश्चन तो अपने प्रत्येक मॉडल पेपर में डाला हुआ था। तो वो कहाँ पर फैली थी, अफ्रीका में। कब फैली थी, 1890 में। बीमारी का नाम क्या था, रिंडरपेस्ट। ठीक है। थर्ड अपना क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या था। तो वो था उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन फास्ट मिला लेना है, ये फास्ट तो क्या समझने की जरूरत नहीं, आपका पेपर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है फोर्थ, निम्न में से कौन सा पेरियार नाम से भी जाने जाते थे, वो कौन जाने जाते थे, ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1878 में। हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो आप सभी मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर में आप मिलाओगे तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आ जाता है बांगर क्या है। बांगर क्या है, वो है अपनी पुरानी जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपना है खड़ीन, जोड़ और टाका, ये किसके उदाहरण है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन था चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग के ये हैं, किसके हैं ये सीमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। देखो जो जिस बच्चे ने हमारे जो चैनल से लगातार तैयारी की है, सभी पेपर पढ़े थे, तो उनको ये पेपर आसान लग रहा होगा। बाकी का पता नहीं कैसा आपका गया पेपर, लेकिन जिसने भी तैयारी की, बेहतरीन तैयारी की, उनको अच्छा लगेगा। देखो 9th क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं। तो वो आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण क्या है। तो वो अपना आ जाएगा सामुदायिक सरकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामुदायिक सरकार। देखो ये क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना, 1948 में। ये तो कल की क्लास में ही था, 1948 में। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। वो कहलाता है नारीवादी, फेमिनिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है कांशीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया था। वो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था। वो किया था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। किसका, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ये देखो पेट्रोल भी है, कोयला भी है, खनिज भी है, तो जल नहीं है। द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है भारत में साग का सबसे बड़ा स्रोत है। तो साग का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो वो है अपना साहूकार। क्या है, साहूकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें यह व्यापार अवरोधक है, यह व्यापार अवरोधक है आयात पर कर। तो यहाँ पर बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है। वो कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। इसी क्रम में हम अपना आगे चलते हैं तो अपना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था तो अपना था 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर खालिस्तान की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जो राइट आ जाएगा नेपोलियन। ठीक है, क्या आ जाएगा, नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रेगर
खालिस्तान मर्दा का नाम है रेगर, काली मर्दा का नाम है किसका है? काली मर्दा का नाम को ही दूसरा नाम क्या है? रेगर। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित है, तो यहाँ पर अपना 1/3 किया होगा, वो भी ठीक है, और अपना दूसरा 33% किया होगा, तो दोनों क्वेश्चन क्या है? राइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेल्जियम की राजधानी का नाम, ये तो प्रत्येक मॉडल पेपर में मैंने करवाया था, क्या था? ब्रुसेल्स। क्या था? ब्रुसेल्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवे अथवा डाकघर खालिस्तान क्षेत्र के उदाहरण है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और सार्वजनिक। तो ये किसका उदाहरण है? सार्वजनिक का। किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्लास में आपको अच्छे से समझाया गया, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहु देखने को मिल रहे हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने खालिस्तान की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, उसने जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या किया? उत्प्रेरित किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आ जाता है अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में ही देने थे। वीटो से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको बता देता हूँ, वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार, जिसके तहत किसी व्यक्ति या निकाय को किसी प्रस्ताव या कानून को एक तरफा रूप से अस्वीकार करने का अधिकार होता है, एक तरफ से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना था मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा है? वो इससे ज्ञानवर्धक साहित्य तक पहुंच हुई है। इससे क्या हुआ है? ज्ञानवर्धक साहित्य तक पहुंच। ठीक है, इसके बारे में आप एक लाइन में या 2 लाइन में आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, मुद्रण की पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? कोई 2 देशों के नाम बताने हैं, तो अपने को 2 देशों के नाम बताने हैं, तो एक अपन बता सकते हैं चीन, और दूसरा अपन क्या? जापान। कहाँ पर? चीन और जापान में। सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ होता है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को क्या करे? पूरा करता है, तो वही क्या होता है? सतत विकास होता है, लगातार विकास क्या कहलाता है? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना आता है लोहे और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है आधारभूत उद्योग क्योंकि कई उद्योग जैसे मशीनरी, ठीक है, निर्माण, ऑटोमोबाइल के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कच्चा माल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना क्वेश्चन था श्रीलंका में अधिकांश आबादी 2 जातीय समूह में बटी हुई है, इन समूह के नाम बताने हैं, तो वो समूह के नाम क्या है? सिंगली और तमिल। सिंगली और तमिल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन था क्या? सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण दीजिए। वो क्या है? हिंसा और नरसंहार। हिंसा और नरसंहार। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन था राजनीति में गठबंधन या मोर्चा से क्या अभिप्राय है? 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के अस्थायी या स्थायी रूप से एक साथ आने से। ठीक है, मोर्चा या क्या है? 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के स्थायी या अस्थायी रूप से एक साथ आना, वही क्या कहलाता है? राजनीति में गठबंधन का मोर्चा। ठीक है। सिक्कों के चलन से पहले किन चीज़ों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था? वो वस्तु के बदले वस्तु दे देते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय व धात्वे। वस्तु विनिमय व और धात्वे। ठीक है, तो ये आपके मैंने अति लघुतरात्मक क्वेश्चन तक करवा दिए, और आप जैसा भी करके आएंगे अच्छा किया होगा। अब आपका समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में आपने अपने हिसाब से लिखा होगा, सोच समझ के अच्छा लिखा होगा। ये अपना सेक्शन बी के ये बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, मैं मानता हूँ। जिसने भी हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी की है तो उनका बहुत ही बेहतरीन पेपर गया है। और नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ साथ हम अपनी अगली वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपना जो 19 तारीख को हिंदी का पेपर है उसके लिए। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।